वफाकी वज़ीर मियां जावेद लतीफ़ की मॉडल टाउन में प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, आपके लिए चलते हैं। नाम ले सकता हूं आल कादर ट्रस्ट की, उसके बेनिफिशरी जो हैं, आप उनको इस तरह अदल के निजाम से, उस काजी से उसको अगर सहूलत मिलती रहेगी तो मुझे ये बताएं कि अदलिया पर फिर कौन एतमाद करेगा। और उस अदलिया पर एतमाद अगर उठ गया जो मेरी जिंदगी का फैसला करता है, जो मेरे फ्यूचर का फैसला करता है, और हम खानदान और ये कबीले और ये कौम जो है 23 करोड़ की, ये सर नगू करके वहां से निकलते हैं कि अदालत का फैसला आ गया है। जो जो कसूरवार है उसको सजा मिले, और जिसको फायदा भले आपके सच बोलने से आपके नापसंदीदा शख्सियत को पहुंचता है, पहुंच जाए, मगर आइन कानून के मुताबिक अब चला जाए, अब हकीकत कहने दी जाए। और याद रखें, अब वक्त बहुत थोड़ा रह गया है। अगर हकीकत को बयान न किया गया, और ख़ास तौर पर मैं ये कह रहा हूं अपनी रियासत के इंतहाई काबिल एहतराम अदारों में इंतहाई मुअज़्ज़ज़ लोगों से, खुदा के लिए 2017 से ही सही आज तक 9-10 मई तक जो कुछ हो चुका है, इस पर लब कुशाई करें, हकीकत से पर्दा उठाएं। भले उसके पादाश में हकीकत बयान करने पर मुझे फांसी लगती है, दे दें, मगर मुल्क को चलने दें। और भले आपके नापसंदीदा शख्सियत को कौम चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर बना देती है, बना लेने दें, ताकि ये मुल्क चल सके, इस मुल्क को चलने दें। तो मैं आखिर में इस उम्मीद से कि ये 23 करोड़ अवाम की अपील है, जो मैं अपील कर रहा हूं इदारों में बैठे लोगों से, खुदा के लिए सच बोल दें, हकीकत बयान कर दें, दहशतगर्द को दहशतगर्द कहें, सियासतदान को सियासतदान कहने दें, ताकि पाकिस्तान आगे चले। मियां साहब ये बता दें, ना आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से ना तकरीरों से नवाज शरीफ जो है बेगुनाह साबित होंगे। जो आइन के अंदर तरमीम हो गई है, आप नजरसानी की दरखास्त में नवाज शरीफ मुल्क में आए, वो दोबारा गौर करें और उसको जो है वो दोबारा देखें, लीगल तरीका। आप हमेशा जो बात करते हैं, मेरे लिए आप बड़े काबिल एहतराम हैं, मगर मुझे ये कहने की भी इजाज़त दें, जो मैंने अभी कहा, मैं नवाज शरीफ तो बात की बात है, जो पाकिस्तान से खिलवाड़ करने वाले दहशतगर्द जो हैं, सबूत मौजूद हैं, और निज़ाम अदल से उनको फौरी तौर पे बरी कर दिया जाए, बग़ैर नोटिस किए दोनों फरीकों को फौरी ज़मानत ले ली जाए, तो मेरे नवाज शरीफ को कहाँ से इंसाफ मिलेगा? इसका जवाब आप खुद ढूंढें। मियां साहब, ये पाकिस्तान के साथ माजी करीब में अगर हम देखें तो दो बड़ी वारदातें हुई हैं। एक कारगिल में 1998 में, उसके बाद भी आपकी हुकूमत है। अब 2017 में जो वारदात डाली गई, जिसके जरिए एक ऐसे सियासतदान को या पार्टी को आगे लाया गया जिसको अवामी मैंडेट नहीं मिला था, और ये अब ओपन सीक्रेट हो चुका है। इस वारदात के बाद भी फिर आपकी हुकूमत आई है, अभी आपकी हुकूमत है, तो क्या ये मुनासिब नहीं कि आप एक कमीशन बनाएं जो तहकीकात करे, इसका प्राइम मिनिस्टर कमीशन बनाए, ये सारे मामले की तहकीकात करे, और फिर वो कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और आपके उस मुताबिक वो। बड़ी अच्छी बात है आपकी, मगर जहाँ तक कमीशन बनाने का तल्लक है, हमने कमीशन बनाया, और उस कमीशन का 9-10 मई पे बनाया। उसका जो हशर आपने देखा, उसके बाद भी ये सवाल करना आपका जायज़ सवाल है, मगर उसका जवाब आपको ज़रूर मिल गया होगा। देखें, बात मैंने शेख साहब, शायद उस वक्त आप सो रहे थे, मैंने आपकी खिदमत में ये गुजारिश की कि मुस्लिम लीग नून जो है वो अपने प्लेटफार्म से, अपने सिंबल पर, अपने निशान पर नवाज शरीफ की क़यादत में इलेक्शन का मुतालबा वक्त पे, और ये भी वाज़िया कर दूँ, हम किसी तौर पर 1 घंटा आगे जाने के हक़ में नहीं हैं। हम चाहते हैं वक्त मुकर्ररा पर इंतखाबात हों, मगर ये मेरा नहीं, 23 करोड़ आवाम का मुतालबा है
लेवल प्लेइंग फील्ड का। लेवल प्लेइंग फील्ड इसको नहीं कहते कि माइनस नवाज शरीफ, बाकी सब के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड। तमाम सबूत जिस तरह 9-10 मई के मौजूद हैं कि किन किन लोगों ने इसमें किरदार अदा किया, सहूलतकारी की, किन ने ज़हन साजी की, किसने मनसूबाबंदी की। ये भी साबित है 2017 में नवाज शरीफ को किस किस ने सज़ा दी, दिलवाई, और इसके पीछे कौन मनसूबा साज था। ये दोनों चीज़ों को आप जब तक मंतकी अंजाम तक नतीजा खेज बना के कौम के सामने नहीं लाएंगे, इलेक्शन का कोई फ़ायदा नहीं होगा। माइनस अल्ताफ हुसैन इमरान खान ने कबूल की पार्टी का, क्या पता आप लोगों का कि कल को माइनस इमरान खान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून इस्तेहकाम पार्टी को कबूल कर ले, तो व्हाट डू यू फील अगर कल फैसला? देखें, मेरा ख्याल है ये सवाल आप जैसे सीनियर बंदे का मेरे से करना इसलिए नहीं बनता कि आप मेरी तबीयत से आगाह हैं कि आप ये देखें कि हम तो किसी सियासी जमात पे पाबंदी, किसी सियासी लीडर पर पाबंदी, किसी को माइनस करने के ना कभी हक में थे ना हैं। मगर 9-10 मई से पहले जो कुछ हो रहा था इसके बावजूद भी हम पाबंदी के हक में नहीं थे। मगर जब 9-10 मई का वाक़या हो गया है उसके बाद भी अगर 23 करोड़ आवाम में से, और 23 करोड़ आवाम में से ही लोग कोई तहरीक इंसाफ में है, कोई जमात इस्लामी में है, कोई पीपल्स पार्टी में है, कोई मुस्लिम लीग में है, कोई चाहेगा कि मेरे पाकिस्तान के अंदर जिसके लिए मेरी जान भी हाजिर है उसमें कोई इस तरह का खलवाड़ करे और उसको हम सियासी लीडर कहें, ये हो नहीं सकता। ये लास्ट सेकंड लास्ट खबरें गर्दिश कर रही हैं, आप तरह अपने हाथ साइड पे करें। खबरें गर्दिश कर रही हैं कि जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी बनी है ये सीट एडजस्टमेंट हो रही है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आइंदा इंतखाबात में, तो क्या ये सीट एडजस्टमेंट हो पाएगी या हो रही है? आप अंदरूनी कहानी क्या बताते हैं? आप इसमें ऐड कर लें कि जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है ये इसमें ज्यादातर वही लोग हैं जो 9 मई से पहले अदम इस्तेकाम की तरफ लेके जा रहे थे मुल्क को। क्या अब सीट एडजस्टमेंट होती है तो आगे चल पाएंगे? मैं पहले हिस्से का जवाब दे लूँ कि अगर हमने किसी के साथ सीट एडजस्टमेंट करनी होती तो आज तो कौमी हुकूमत है। कौमी हुकूमत में रहते हुए दो बड़ी जमातों ने आज़ाद कश्मीर में अभी 2 दिन पहले इलेक्शन लड़ा है और उसमें जो नताइज सामने आए हैं या इलेक्शन डे जो कुछ हुआ है वो सब आपके सामने है। सीट एडजस्टमेंट करनी होती तो फिर उनसे करते, उस वक्त ही कर लेते, क्योंकि आज तो हुकूमत में है। हम सीट एडजस्टमेंट किसी सूरत नहीं कर रहे, किसी से इंतखाबी इत्तेहाद नहीं कर रहे। और जहाँ तक पंजाब का तल्लक है तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लुत्फ़ व करम से मुस्लिम लीग को, मुस्लिम लीग की क़यादत को पंजाब के लोग जिस तरह जानते और जो अमल जो डिलीवर करती आई है मुस्लिम लीग की क़यादत उससे वाक़फ़ हैं, उसके अमल से वाक़फ़ हैं, इसलिए पंजाब में तो तसव्वुर भी नहीं हो सकता। जहाँ तक अदम इस्तेहकाम की बात है, इस्तेहकाम के साथ जो जुड़ी हुई है, तो मैं तो ये कहूँगा और पहले भी कह चुका हूँ कि अगर अपने किसी फ़ेल का, अपने किसी उस फ़ेल का जिससे किसी को नदामत होती हो, उस फ़ेल का जिससे रियासत को नुकसान पहुँचाओ, उस फ़ेल का जिससे आइन को नुकसान पहुँचाओ, जमहूरियत को नुकसान पहुँचाओ, सियासी जमात के मंशूर को नुकसान पहुँचाओ, उसको वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में हो या किसी और जमात में शामिल हो रहा हो, उसको अपने हिस्से का सच कहना चाहिए ताकि लोग उस पर एतमाद करें। ये उसी का फ़ायदा है इसमें। आप ये बताइएगा कि आप अगले इलेक्शन बड़ी उम्मीदें तो करीब आ गए, ये मुमकिन भी नहीं है कि जो हालात है इस वक्त आप पीटीआई भी डाल देगा, आपकी अपनी को एक साल से ज़्यादा अर्सा हो गया, तो फिर आपका बयानिया क्या होगा? जबकि लोग तो मर रहे हैं भूख से, नंग से, वो उस वक्त तो हालात को पता। देखें, जहाँ तक तल्लक है कि हमारा बयानिया क्या होगा, मेरी जमात का वो बयानिया है, पहले भी आज भी। आप में से कोई एक शख्स उंगली खड़ी करके ये कह दे
कि ये 23 करोड़ आवाम का बयानिया है या नहीं। हमारा बयानिया था कि आइन कानून की बालादस्ती होना चाहिए। वो आज भी हम कहते हैं। उस वक्त भी हम ये बात करते थे कि अदारों में बैठे लोग जो हैं अगर आइन कानून से मावरा कदम उठाते हैं तो रियासत को नुकसान पहुंचता है। आज भी हम कह रहे हैं आइंदा भी अगर कोई अदारे में बैठा शख्स अपनी ताकत उस अदारे की इस्तेमाल करेगा आइन कानून के ख़िलाफ़, हम उस वक्त भी आवाज़ बुलंद करेंगे जिस तरह पहले करते आए हैं। वही हमारा बयानिया है। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि भूख नंग से, आज आप देख लें कि 2 दिन पहले कौमी बजट पेश हुआ तो होना तो ये चाहिए था, और मुझे भी बात पहले वहाँ से शुरू करनी चाहिए थी कि हमने बजट में ये कौम को रिलीफ दिया, इस शोबे में हम तरक्की देखना चाहते हैं, इस शोबे में हम ये मनसूबाबंदी कर रहे हैं। हमारे पास था ही कुछ नहीं। हमारे पास था रहने कुछ नहीं दिया गया। जो 4 सालों में किया गया, आज करने वाले भी नहीं बोल रहे कि इन्होंने कौमी बजट जो पेश किया उसमें ये कौम को रिलीफ दिया जा सकता था, मगर इन्होंने नहीं दिया। हम एहतजाज करेंगे, इसलिए नहीं बोल रहे। कोई कुछ चीज़ छोड़ी नहीं थी तो उनको पास कहने को कुछ नहीं था। साहब, आप जिन इदारों को मुखातिब करके कह रहे हैं कि वो अपनी गलती एडमिट करें, वो तो तैयार ही नहीं है इस चीज़ के लिए, तो इसके आगे आप क्या देखते हैं कि किस तरह उनको इस बात पे कायल किया जाए कि वो गलत है? आप अगले दिनों में यकीनन जो मैं बात कर रहा हूँ, हमारे पास तो सबूत हैं। हुकूमत वक्त के पास इंटेलिजेंस अदारों के ज़रिए सबूत हैं। जो कुछ हम बयान करना चाहते हैं या पर्दे में रखते हुए चीज़ों को बयान कर रहे हैं, अगर अदारे रियासती अदारे अपनी ज़िम्मेदारी अदा करेंगे तो पाकिस्तान के अंदर दोबारा से इत्तेहाद कौमी पैदा होगा, दोबारा से एतमाद पैदा होगा, और आने वाले इंतखाबात में भी इस उम्मीद से लोग जाएंगे कि चलें हक़ाइक़ का इल्म हो गया, अब हम अपनी मर्ज़ी का इंतखाब कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि अगले दिनों में अदारों में बैठे लोग यकीनन वो हक़ाइक़ कौम के सामने रखेंगे जो हक़ाइक़ मेरे और आपके पास शायद हैं। बहुत शुक्रिया। 9 मई के वाक़यात से दुनिया में जगहसाई हुई। 9 मई के सबूत और हक़ाइक़ कौम के सामने रखे जाएँ। 9 मई के वाक़यात की जहन साजी करने वाले लोग किसी सूरत नहीं बचेंगे। मुल्क में इलेक्शन मुकर्ररा वक्त पर ही होने चाहिए। मॉडल टाउन में मियां जावेद लतीफ़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।